कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवणपान करेंगे राजा नल और रानी दमयंती की दशा माता की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। एक समय की बात है, नरवल कोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्रों, पुत्रवधुओं और पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी, आपने इतने हीरे जवाहरात के बीच में ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? और रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर धागे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, हे राजा, ये दशा माता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने सौपन में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही सारा सौपन रानी दमयंती को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसलिए हे महाराज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों ने फैसला करके अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पुत्र को लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चलने के पश्चात राजा नल के सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई और बताया कि राजा रानी और उनका पोता सब फटे हाल पैदल आ रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा, इसलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया, वहाँ मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा था। देखते ही देखते वह तस्वीर का मोर हार को निगल गया। यह देखकर रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहाँ से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया, राजा रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ऐसा सुनकर बहन ने यह कहकर कि घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगे, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ठहराने के लिए बोल दिया गया। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगाते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर गड्ढा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा रानी और उनका पोता वहाँ से चले गए। आगे चले तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने वहाँ रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मारकर रानी को दिया और कहा, हे रानी, मैं पोते के साथ नदी से स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तीतर पका लेना। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए। और राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहाँ से भी चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा और उन्होंने वहाँ विश्राम करने का फैसला किया।
जब बाग की मालिन वहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोंपले फूट रही हैं। मालिन की नज़र राजा और रानी पर पड़ी और पूछने लगी, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया कि हम मुसाफिर हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मालिन ने उनको वहीं रखकर बाग की रक्षा के लिए कहा। राजा और रानी वहां अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया। उस दिन जब राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी और वो बार बार उसको वापस कुएं में फेंकते जा रहे थे। रानी ने जब राजा को ऐसे करते हुए देखा तो पूछा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा ने रानी को उसका कारण बताया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगली बार जब आपकी बाल्टी में सूत की कुकड़ी आए और हल्दी की गांठ आए तो उसको मुझे दे दीजिए। राजा ये सुनकर नाराज हुए और बोले, रानी, आपकी ही वजह से आज हमारी ये दशा हुई है और आप फिर से वही सब करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस वही वस्तुएं आई तो राजा ने उन्हें रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली को झाल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। दशा माता की कथा के अनुसार फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, हे रानी, नगर के राजा ने स्वयंवर रखा है, मैं वहां जाऊंगा, इसलिए आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहां जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है, परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुंचे और राजकुमारी ने भी सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वानों की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर अपना वर चुनने को कहा गया, परंतु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। यह देख नगर के राजा क्रोधित होकर बोले, मैं इस माली से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। तभी सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। सभी राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा कि अगर मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और जवान घोड़ा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा और राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढूंढ के लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे। शिकारियों ने उन्हें जगाकर शिकार के बारे में पूछा। राजा नल ने शिकारियों को उत्तर दिया, मेरा शिकार पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा खुश हो गए और बोले, यह है असली राजपूत का शिकार। फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह माली यानी राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी नई रानी को लेकर बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली, रानी, आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी, अपना नगर भी है। रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल कह सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। नगर के राजा ने यह वृत्तांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत से हीरे जवाहरात और घोड़े इत्यादि देकर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोबन मिली जिसके पास राजा नल का पोता था।
धोबन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए और पोते को लेकर वहां से चले गए। कुछ दूर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन ने दूत से पूछा, वे लोग कैसे आ रहे हैं? तो दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात लेकर धन दाने के साथ आ रहे हैं। इस पर बहन बोली कि उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब रानी दमयंती को ये खबर मिली तो वो बहन से बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान और मिष्ठान आदि बनाकर ले आई। यह देखकर रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावल और मूंग गड़ाए थे वो निकाल लिए। उन्होंने देखा कि वो हीरे मोती में बदल चुके थे। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपने ननद को दे दिए और बोली, ये लो बाई जी, आपकी अमानत। और बहन को हीरे जवाहरात देकर वहां से चले गए। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ को जब इसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं। दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात और धन दाने के साथ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला कि उन्हें हवेली में ले आओ। राजा नल को इसकी खबर मिली तो वो बोले, हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा बनाकर ले आई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया और मोर ने सेठानी का 9 लखा हार वापस बाहर फेंक दिया। रानी दमयंती ने सेठानी को हार देते हुए कहा कि हमारी दशा खराब थी परंतु नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा रानी, छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। जब नगर वासियों ने राजा नल को अपने परिवार सहित नगर में प्रवेश करते देखा तो बहुत खुश हुए और गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे दशा माँ, जैसे आपने राजा नल और रानी दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल दिया, वैसे ही इस दशा माता की व्रत कथा को सुनने वाले और कथा सुनाने वालों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना, उनकी बुरी दशा अच्छी दशा में बदल देना। अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है, एक राजा था। एक बार राजा अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई को बुलाता है। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूँ। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। ये सोचकर बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हैरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़
और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलें? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी। फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेले? राजा कहते हैं, खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा यह सब वहां देखकर सोचने लगे, यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया है। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया है। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर गिलहरी की तरह काली लकीरें थी, वो कहाँ गई? रानी कहती हैं कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती हैं कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं। उनके कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियाँ सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती थी। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारिन रहती थी। कुम्हारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण के पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारिन क्या करती थी कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो बनाया करती थी उसमें कुम्हारिन कंकड़ डालकर चली जाया करती थी। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकड़ आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी, अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकड़ आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी, मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुम्हारिन आई
और खिचड़ी में कंकर डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकर क्यों डालती है? कुम्हारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तू कुम्हारिन है, शादी कैसे हो सकती है? यह शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुम्हारिन के एक काणी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती और बोलती थी कि सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती थी। कुम्हारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी, तो फिर वह लड़की नहीं खाती थी और भूखे मरती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन जब उधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएंगे। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने कानी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई है। जंगल में कानी बेटी ने सब देख लिया। कानी बेटी आकर बताती है, माँ इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है, दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वापस वह भूखे मरने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप यानी वासक राजा उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया है क्या? लड़की ने कहा, इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमजोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार इसको ऐसी वस्तु देती हूँ जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो यह भूखी मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वही नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का धोरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक ओर से पानी आ रहा है। घोड़े के पैरों की आवाज़ से वह जाग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते ही वो सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपए पैसे चाहिए वो ले लो और तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रावले में गई। जब वह पिंड जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया। सब बोलते, हमारे कितनी अच्छी रानी सा आए हैं, हमारे सब काम हो जाते हैं,
9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाए। अब तो लड़का भी हो गया, लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आओ। तो फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना, ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का मार देना, जो वह पानी में डूबकर मर जाएगी, और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और फिर वह कुएं में गिर गई। गिरते ही उसने वासक राजा को याद किया, हे वासक राजा मेरी रक्षा करना। उसके प्रार्थना करते ही वासक राजा यानी वासुकी आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। उसे नाग के फन पर बिठाकर नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं, उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना दादो भाई साहब नमस्कार, दादो भाई साहब नमस्कार। नागों ने सोचा चलो अपने भी मृत्युलोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। वासक राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसे बोलना कि आओ मारे खांडिया बांडिया वीर, वीर पहरावे दखनी रो चीर, चीर फाटे चढ़के वीर फरे दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा ने अपनी रानी को ले जाने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारे ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर अपनी कानी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह अपना घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल देख ना ले। दासियों ने उसे कहा रानी सा पंडेरे पधारो, तो उसने कहा क्या करूँ पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारो, तो उसने कहा क्या करूँ खाना बनाऊं। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाली रानी सा नहीं है। राजा ने कहा एक गुंटी सिलाकर एक तरफ इस कानी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बेल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले यहाँ डालो यहाँ। कुम्हारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है, परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली ए बेटी कानी तू तो कहीं नहीं समाई। कानी बेटी बोली माँ तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए। दूसरी ओर ब्राह्मण की बेटी जब दिवाली का त्योहार आता है तो उदास होकर बैठ जाती है। तब वासक राजा ने पूछा बेटा तू उदास क्यों बैठी है। वह बोली कि दिवाली का त्योहार आया, कुंवर को कौन तैयार करे। वासक राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा, तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। वासक राजा ने नए कड़े और कपड़े दिए, वो कुंवर को पहनाए, उसके काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहाँ गई थी तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहा है, नए कड़े और कपड़े पहने हुए हैं। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े कंठी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगी। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा अंगुली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गए ताकि उन्हें नींद नहीं आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी आपने मेरे साथ धोखा करा है। रानी बोली कि आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोलता है कि अब यहीं रुको रानी। रानी कहती है मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं,
अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी सा खम्मा गणी, खम्मा गणी। वासक राजा बोले कि जुओ जमाईसा, जुओ जमाईसा। वासक राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक रहने के बाद राजा वासक राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। वासक राजा कहते हैं कि यह तो मेरी बेटी जैसी है। जैसे बेटे की विदाई करते हैं वैसे ही सब डच डायचा, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ वासक राजा रानी की विदाई करते हैं। राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटे की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ। और वह साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले की सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह कानी बेटी को कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी में जाए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच न सके। रानी अपने पीहर जाती है। कानी बेटी बोलती है कि आओ जीजाबाई सा, चलो अपन नहाने चलते हैं। इस बार अपन नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर नहीं रहे। यह पिंजरा भी बनवाया है सो आप कहीं गिरोगे नहीं। जेवर और पुराने कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो कानी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी के तो दशा माता इष्ट था जो लकड़ी का पिंजरा था जो वह सोने का हो गया। अब वो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर तक चला गया। एक शहर आया। वहाँ नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ ही देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वो मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है, वो लेकर आओ। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरे बहन लाया हूँ। उसके तो दशा माता का वरदान था। तो उस राजा के भी वह जब रसोई में जाती है तो खाना बन जाता है और परिंदे में जाती है तो पानी भर जाता है। सब रनवास वाले तो बहुत खुश हो गए कि राजा के बहन तो अच्छी आई है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारी ने वापस अपने कानी बेटी के कपड़े व जेवर पहनाकर उसे भेज दिया। अब वह कानी बेटी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो गई होगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि यह तो कानी कुम्हारिन है। राजा ने वापस गुणती मंगवा कर भेज दिया और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि यह जीवित ही न बचे। फिर कानी कुम्हारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। कानी कहती है, ए माँ, तुझे धन भाता है पर मेरी क्यों हड्डियाँ तुड़वाती है। कुम्हारिन बोलती है, बेटी कानी, तू कहीं न समानी। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते हैं, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते फिरते राजा उसी शहर में पहुँचे जहाँ रानी रहा करती थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनके दुखों का समाधान निकालते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली हैं। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतीली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी राजा से करा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा, वाह, बस अब मैं समझ गया। वह रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया है। फिर वे राजा से कहते हैं, आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजें, ये तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महल में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और पृथ्वी पर अपना ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे।
सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहा करती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे दे तो भी कोई बात नहीं है। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दिया करो। सासू जी बोले कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब अपन यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया, उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज़ दशा माता ने सुन ली। उनके वहाँ रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली, दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की सभी कहानियाँ कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवला बहुत फैल गया। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती है, अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों में खबर पहुंचाई कि वहाँ प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, अपन भी भूखे रहते हैं, मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, अपन भी प्रसादी लेने चलते हैं। उसका पति बोलता है, तेरे पीछे चलकर सब कुछ खोया है मैंने। एक समय था जब अपने घर से भी एक आंवला दक्षिणा में जाता था, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएगी क्या। सेठ सेठानी के बेटा बहू तो वहाँ गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बातें करने लगे। अपन तो इनके लिए खूब सारा छोड़ कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को और सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब अपन चारों भी जिम लेते हैं। सेठ सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली, क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं, कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप ही ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आए वापस, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है वो, आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भले ही आप एक की बजाय 5 आंवले दक्षिणा में देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। तो माता पिता अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर वापस चले जाते हैं और दशा माता की कृपा से उनका घर पुनः सुख समृद्धि से संपन्न
ऐश्वर्यमान और खुशियों से भर जाता है। अब सुनते हैं अगली कथा। एक सेठ सेठानी होते हैं, उनके पास बहुत धन दौलत होती है, उनके बहुत बड़ा मकान है, परंतु उनके कोई संतान नहीं होती है। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी भी थी, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा किया करती थी, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए, होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा क्यों न इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती है कि क्यों न अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें, अपने भी घर में बहू आ जाएगी, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियाँ आएंगी। सेठ जी बोलते हैं कि खांडे से कौन अपने बेटे की शादी कराएगा। सेठानी बोलती हैं कि नहीं, शादी तो करानी है खांडे की, अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते ही हैं, आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए, वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेती में घर बनाती और बिगाड़ती। उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई, मैं तो बनाए हुए घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की अच्छी लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, कौन जात की हो? लड़की बोलती है, मैं महाजन हूँ। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि वाह, चलो अपना काम तो तय हो गया। सेठ जी बोलते हैं, बेटा तेरा घर कहाँ है? लड़की बोलती है, वो थोड़ा सा दूर ही मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चले। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी बोलते हैं, पधारो सा पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी करी। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कैसे पधारना हुआ आपका? सेठ जी बोलते हैं, एक काम से आया हूँ, ये जो आपकी लड़की वो आपको मुझे देनी पड़ेगी, हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पर एक बात है बापू, बेटा तो विदेश गए हैं, खांडा लेकर आऊँगा, उसके बदले तो उसी से शादी करानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। सेठ जी बारात लेकर गए और खांडा से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते, बहुत ऐशो आराम से रहते। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी गई। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बनाकर रखती, सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास बहू साथ में ही भोजन करती। बहू को बोलकर रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ ही गई। वो भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, भाभी जी मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। पड़ोसन बोलती है कि ओहो, आओ, बिना पति की बहू। बहू कहती है कि नहीं, वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है कि इनके तो कोई औलाद नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है कि तुम्हारे को सब कमरे की चाबी दे रखी है क्या? वो बोलती है कि हाँ, बस एक कमरे की चाबी नहीं दे रखी है, जिसमें कि वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़ है, शिवजी का मंदिर है, वहाँ वो खांडा रखा है। उसने सोचा, ओहो, इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से ही मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये तो बांझ है। ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी, आवाज़ आई, नहीं। उसने सोचा ऐसे ही लगा होगा और फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज़ आई, हत्या मत कर। उसने इधर उधर देखा, कोई नज़र तो नहीं आता, कौन बोल रहा है। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलना? बहू बोली, हाँ खेलना। अब तो जब प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आए
उसके साथ चौपड़ खेलें, उससे बात करें। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू जी मंदिर से आ जाते और खाना भी नहीं बनता तब तक। एक दिन सासू जी ने बोला कि बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है। तब बहू बोलती है, कुछ नहीं सासू जी, ऐसे ही नींद आ गई। सेठानी बोलती है, कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पीहर खबर भेजूं, अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो। कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, अपने आगरनी करनी है, जो पीहर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरनी में कौन बैठेगा, ये क्या हुआ, इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी उन्होंने बहू के पीहर चिट्ठी भेजी। आगरनी है जो पीहर वाले तो बहुत खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। सब कहने लगे, बेटा बेटे कुछ तो हुआ नहीं, बेटा कहाँ से आ गया। बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगे। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा है। बावड़ी में पेड़ पर लोगों ने सब तरफ देख लिया, कोई भी नहीं है। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कुंवर निकला। गृह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगे कि सेठानी का ऐसा सुंदर लड़का था, पर किसी को पता नहीं चला। सासू जी और ससुर जी बहू के पैर पड़ गए और बोले कि तेरी किस्मत से हमें लड़का प्राप्त हुआ है। बहू ने कहा कि आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला है। और इसके बाद उनके घर में सब बातों के सुख हो गए और वो खुशीपूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। पृथ्वी पर अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसको दशा माता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता, उसे वह जरूर कुछ देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती थी। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती थी, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था, जिसकी वह प्रतिदिन पूजा किया करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचारा, देखो तो सही ये कितने सत पर चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धरकर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले तो वो हंस ने नहीं खाए, मक्की के दाने डाले तो वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाए, और हंस तो मोती चुगकर चला गया। दूसरे दिन पुनः हंस आया और बोला, हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे। तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर ले आई और हंस को मोती चुगा दिए। हंस तो मोती चुगकर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया और ब्राह्मणी परेशान हो गई, अब मैं मोती कहाँ से लाऊंगी। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर ले आई और हंस को मोती चुगा दिए। हंस मोती चुगकर पुनः उड़ गया। उस दिन ब्राह्मणी को नींद नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपने बेटे को सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपने बेटे को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को मोती चुगाए। हंस मोती चुगकर उड़ गया। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि हम लोग सवेरा होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं, अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झरने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्तों से बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीपक तो लाना, देखते हैं कि पैरों में क्या चुभ रहा है।
फिर तो क्या था, वो देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती इकट्ठा कर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। और सुबह होते ही वो ब्राह्मणी सेठ जी को सारा पैसा चुका देती है और बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दारिद्र्य दूर हो गया और उनका घर खुशियों से भर गया। सब और आनंद ही आनंद छा गया। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए? सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उनसे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए? वह बोला कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी, 3 दिन तक वो उधार पे मेरे से मोती ले गई थी और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर चली गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे बेशकीमती मोती तू कहाँ से लाई? ब्राह्मणी ने हंस वाली वो सारी बातें राजा से विस्तार पूर्वक विवरण किया और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ, ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल के पेड़ को खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो हिला ही नहीं बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। इसके बाद वो पीपल का पेड़ उस ब्राह्मणी के ही घर में रहा और उनके घर में हर प्रकार का सुख हो गया। ब्राह्मणी के संपूर्ण परिवार के सदस्य पृथ्वी पर अपने सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। हे दशा माता, हे पीपल परमेश्वर, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी।